इंडिया बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से कह लें कि इंडिया अपनी एजादारी समझ रहा है पानी के ऊपर। पहले अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के लिए बहुत धमकियां दी गई, बहुत बातें की गई। तो अब अगर बांग्लादेश की बात की जाए, जितने हालात कह लें कि इंडिया के बांग्लादेश के साथ खराब हो रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि जैसे जो गंगा ट्रीटी है वो भी सस्पेंड होते हुए दिखाई दे रही है। और 2026 में कह रहे हैं कि इंडिया खुद डिसाइड करेगा कि हमने कितना पानी किसको देना है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया खुल्लम खुल्ला एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर सबको बता रहा है कि पानी के ऊपर हमारी इजादारी है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, हम खुद डिसाइड करने वाले हैं। आखिरकार आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा इस चीज के ऊपर, या बांग्लादेश का रिस्पांस क्या होगा इस चीज के ऊपर? क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान एकजुट खड़े होकर नजर आ रहे हैं और इंडिया अपने आप को इतना बड़ा क्यों कंसीडर कर रहा है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात ये है कि इंडिया के पास अगर अपना सेल्फ ओशन है, कोई सेल्फ रिवर है, तो वो बंद कर सकती है। इसके बिना पाकिस्तान अगर आगे से कोई रिएक्ट करती है या बांग्लादेश रिएक्ट करती है तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन इंडिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान का कोई अपना सेल्फ कोई रिवर हो, कोई ओशन हो, तो वो पाकिस्तान भी बंद कर सकती है, बांग्लादेश भी बंद कर सकती है। बाकी अगर कोई दूसरे कंट्री का कोई ओशन रिवर हो, उस पर अगर इंडिया अगर हुक्मरानी करना चाहती है तो वो बिल्कुल नाजायज़ बात है और पाकिस्तान भी नहीं मान सकता है और बांग्लादेश भी नहीं मान सकता है, जहाँ तक मेरी नज़र कहती है। ओके, बात आपकी सही है कि ठीक है आपके पास अपने, लेकिन जब आपके मुआहदे हो चुके हैं, आपने हर चीज डिसाइड कर लिया है कि इतने दरिया आपके हैं, इतने दरिया हमारे हैं, इतना पानी आपको मिलेगा, इतना पानी हमें मिलेगा, तो फिर ये कैसे सस्पेंड कर सकते हैं? आपको लगता है कि ये बिल्कुल बरहक बात है कि आप एक मुल्क का पानी रोक रहे हैं और जस्ट एक टसल में आकर रोक रहे हैं क्योंकि आपकी उनके साथ बनती नहीं है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पंजाब में जो है 5 दरिया बहते हैं, वो बिल्कुल पंजाब से मतलब क्रॉस होते हैं। बाकी जो दरिया इंडिया से निकलते हैं, जैसा कि अभी पिछले साल वो उन्होंने बंद किया था रावी, पानी, सतलुज, ब्यास, ये तीनों इंडिया से निकलते हैं। इंडिया से निकलते हैं, वो इंडिया वालों ने बंद किया था। इस पे काफ़ी पाकिस्तान को ऊपर असर पड़ गया था, क्योंकि उधर वो हमारा गिलगित साइड पे पाशा डैम बनाए थे, अभी भी उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, क्योंकि वो बंद करने की वजह से उधर एक डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इस पे कोई आवाज़ उठाना चाहिए पाकिस्तान वालों को। आवाज कैसे उठाएंगे? बांग्लादेश के ऊपर बात करते हैं कि बांग्लादेश के हालात इतने खराब क्यों लग रहे हैं और उनके कह लें कि जो हमें प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं यूनुस, वो आगे क्या कुछ करने वाले हैं और किस तरह के ताल्लुकात अपने इंडिया के साथ बनाने वाले हैं और पाकिस्तान किस कदर सपोर्ट करने वाला है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान तो भाई भाई हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान, जहाँ तक मेरी नज़र कहती है, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो के इंडिया को जवाब देना चाहिए, क्योंकि इंडिया बिल्कुल मुसलसल ये 3-4 गलतियाँ कर रही है। पहले पानी बंद कर रही है, उसके बाद सब कुछ, सब पूरी वर्ल्ड को पता है। उसके बाद जो है इंडिया ने ये सब बंद कर दिया है पानी वगैरह। तो जहाँ तक लगता है मुझे, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिल के इंडिया को जवाब देना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिल जाएंगे और इंडिया को एक अच्छा जवाब दिया जाएगा? और जवाब किस किस्म का देना चाहिए? इकोनॉमी वाइज दे देना चाहिए, या कह लें कि पानी वाकई हमने 1960 में मुआहदा किया इंडिया के साथ, और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो मे बी उन्होंने 1969 या 1996 में ये मुआहदा हुआ है उनका रिवर गैंजेस का, जो कि कह लें कि उन्होंने कहा कि हम पानी डेफिनेटली लेंगे। और बांग्लादेश ने भी धमकाया कि हम आपकी जो 7 सिस्टर्स हैं उन पे कब्जा कर लेंगे। तो बांग्लादेश को तो फिर सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान की कि वो कब्जा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान जिस तरह से एक साथ चल रहे हैं वो भी इंडिया को बहुत खटकती है बात। जी, ये सही है कि पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक थे, उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की मतलब सेपरेटली अलग हो गए वो दोनों। तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक लीगली तरीके से वो इंडिया को जवाब देना चाहिए, आंसर करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद उसका क्या आगे से रिएक्शन होगा वो बाद में देखा जाएगा। रशिया और यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है, आपने देखा होगा कि रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ है अभी रिसेंटली। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि अब आगे क्या सूरत? हम सोचे थे कि 2026 में कोई जंग वंग नजर नहीं आएगी, थोड़े से अमनो अमान होगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही पड़ता जा रहा है, फिर से लोग आपस में लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। ये सबसे पहली बात तो ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं, क्योंकि 2026 हम में दुनिया खत्म हो जाएगी। आप भी वो बिलीव करते हैं जो बड़ा मीम बनी हुई है? नहीं, कल 2026 था, हम उधर लिबर्टी गए थे फंक्शन, वो उधर जो न्यू ईयर न्यू ईयर सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। आपने उस वेट किया होगा। उसके बाद 2026 मना के इधर आ गए, तो पहले लड़ाई हुई थी बाहर,
میں نے اس ٹائم بھی بولا تھا 2026 کی پہلی لڑائی، تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، بعد میں سب کچھ اچھا ہو جائے تو گا۔ آپ کو کیا لگے گا ٹرمپ کتنا کنٹریبیوٹ کرنے والا ہے یہ رشیا اور یوکرین کی وار کے اندر، کیونکہ وہ پہلے بھی بہت سمجھا چکا ہے، اور اب جو یوکرین نے ایک سٹیپ لیا ہے رشیا کے اندر، اتنا بڑا ایک کہہ لیں کہ ان کے پریزیڈنٹ کے اوپر اٹیک کر دیا سیدھا جا کر۔ ٹرمپ اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ کوئی رشیا کا سپورٹ بھی کر سکتا ہے یا یوکرین کا سپورٹ بھی کر سکتا ہے۔ ابھی مجھے اس کے کوئی نالج نہیں ہے کہ وہ کس کے ساتھ مطلب سپورٹ کرتا ہے، باقی ٹرمپ اگر چاہے تو کچھ کر سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ سال کیسا ہونے والا ہے؟ پاکستان کے لیے یہ سال خدا کرے کہ اچھا ہو، لیکن تو دوستو یہ تھے پاکستانی کے ریئیکشن، اور آپ نے ویڈیو میں دیکھا نہیں، یہ پاکستانی بھکاریوں کو بھی پتا ہے کہ ابھی تو ونٹر کا موسم چل رہا ہے، اسی لیے پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو پانی پاکستان کے اندر بھی ہے، لیکن جب سمر آئے گا تب پاکستان کو پانی کی ضرورت پڑے گی، اور انڈیا نے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو توڑ دیا ہے، اسی لیے انڈیا پاکستان میں جانے والا سبھی پانی روک لیں گے، تب یہ پاکستانی بھکاریوں کو آٹے کے ساتھ پانی کی لائن میں لگنا پڑے گا، تب ان کو پتا چلے گا کہ انڈیا کے سامنے آتنکواد کو پھیلانا کتنا مشکل پڑ سکتا ہے۔ اور دوستو انڈیا یہی ایکشن بنگلہ دیش کے سامنے بھی لے سکتے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی انڈیا نے گنگا واٹر ٹریٹی کری ہے، تو اگر بنگلہ دیش بھی انڈیا کے سامنے اچھلیں گے اور ہندو پبلک کی ہتیا کریں گے تو انڈیا بنگلہ دیش کے سامنے بھی یہ ایکشن لیں گے اور گنگا واٹر ٹریٹی کو توڑ دیں گے، تو بنگلہ دیش بھی پانی کی لائن میں آ جائیں گے۔ تو بس دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، یہ تھے پاکستانی پبلک کے ریئیکشن۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔